हेलो क्लास 10th। आई होप सब लोग अच्छे हैं, ठीक ठाक होंगे। तो क्लास 10th आज जो है हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ेंगे पार्ट 4। और स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यानी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अगर 4 सैम्पल पेपर बने हुए हैं तो 4 सैम्पल में से या तो चारों में ये क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के, या तो 3 में तो कम से कम आएंगे ही आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल भी है। तो ये 3 to 4 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टॉपिक को हम नाम दे रहे हैं कि हाउ टू फाइंड अदर जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ 1 or 2 जीरोस ऑफ इट आर गिवन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका हमें 1 जीरोस या 2 जीरोस दिया हुआ होगा, बाकी के जीरोस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट इसके लिए हमको डिवाइड आना चाहिए। तो डिवाइड का वीडियो मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया हुआ था, वहाँ पे डिवीज़न बताया गया था और उससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो आते हैं कि व्हाट शुड बी ऐड या सब्ट्रैक्ट, वहाँ पे आपको डिस्कशन किया गया था उस चीज़ों का। तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइए हम आज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है ऑब्टेन्ड ऑल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x cube plus 13x square plus 32x plus 20 if one of its zeros is -2। तो स्टूडेंट्स ये जो पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है ये पॉलिनोमियल क्या है, ये पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स क्या है, ये पॉलिनोमियल जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कितने जीरोस होते हैं, 3 जीरोस होते हैं। तो एक जीरो तो दे दिया है -2, बाकी के 2 जीरोस यानी 2x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट -2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या है x की वैल्यू कितनी है, -2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद -2 को जब इस तरफ लाएंगे तो x + 2 हो जाएगा। तो x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, x -2 है तो -2 इस तरह आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टर का मतलब वो क्या होता है स्टूडेंट्स, फैक्टर का मतलब होता है कि जो किसी नंबर को डिवाइड कर दे कम्प्लीटली। जैसे अगर हमारे पास 10 है और 5 है तो 5 इज फैक्टर ऑफ 10 बिकॉज 5 10 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, मीन्स रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद x + 2 डिवाइडेड कम्प्लीटली द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, जब x + 2 इसका फैक्टर है तो वो गिवन पॉलिनोमियल इसको कंप्लीट डिवाइड कर देगा। तो स्टूडेंट्स अब हम डिवाइड करते हैं, है ना। तो डिवाइड करने में देखिए स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, x + 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो x² लिया गया पहले, तो इतना आया, साइन चेंज करके सेपरेट किए तो 11x² + 32x + 20 बच गया। फिर 11x लेंगे तो 11x², फिर 11 2 ज़ा 22x, साइन चेंज तो हो गया 10x + 20। अब 10 लेंगे तो आ गया, पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। डिवीजन आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत डिटेल डिवीजन को नहीं बता रहा हूँ, है ना। आप लोग प्रीवियस वीडियो देख के और डिवीजन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पे हम लोग इस पॉलिनोमियल को क्या लिख सकते हैं, इस पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं x + 2 × x² + 11x + 10। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमको इसको तो फैक्टराइज करने की जरूरत है नहीं x + 2 को, बिकॉज ये तो -2 0 दिया हुआ था ना। हम मेनली इसको फैक्टराइज करेंगे x² + 10x + 11x + 10 को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको यहाँ पे देखिए 10 1 ज़ा 10, यहाँ पे इसको फैक्टराइज करेंगे, इतना आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो स्टूडेंट दिया हुआ है -2 जीरोस। अब देखिए x + 10 को अगर 0 करेंगे, क्योंकि हमको जीरोस फाइंड करना है तो 0 करना पड़ता है वैल्यू को। ठीक है, तो अगर x + 10 को 0 करेंगे तो x कितना आएगा स्टूडेंट्स, -10 आएगा, -10। और x + 1 को 0 करेंगे तो x कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ गया, -2 दिया हुआ था, -10 और -1, 3 जीरोस आ गए स्टूडेंट्स। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग बार फिर से देख लीजिएगा कैसे करना है, बहुत सिंपल है ये। आप लोग एक बार 2 बार करेंगे अच्छे से, आपको कभी भूलेगा नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब इसमें देखिए इस क्वेश्चन में फाइंड ऑल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 34x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 120 इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर -2 and 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है स्टूडेंट्स, ये बाई क्वाड्रेटिक है, यानी इसके 4 जीरोस होंगे, है ना। तो इसके 2 जीरोस दिए गए हैं, बाकी के 2 जीरोस फाइंड कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, 2 and -2 जीरोस है इसका। ठीक है, तो यानी कि x इक्वल टू 2 होगा और x इक्वल टू -2 होगा। ठीक है, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा x -2, और इसको इधर लाएंगे तो x प्लस 2, यानी ये दोनों क्या होंगे, इसके फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट ये बताइए, जैसे मान लीजिए कि अगर एक नंबर हमारे पास है 18। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 18 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, है ना, इसका मतलब 2 इज ए फैक्टर ऑफ 18। और 18 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 3 इज अ फैक्टर ऑफ 18। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम 2 into 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 6 आएगा। अगर हम 6 से 18 को डिवाइड करें तब भी डिवाइड हो जाएगा ना, तब भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर x - 2 पॉलिनोमियल का फैक्टर है और x + 2 भी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा x - 2 और x + 2 का, यानी कि x² - 4, वो भी क्या होगा, गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, अगर दो नंबर किसी पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं तो उनका प्रोडक्ट भी उसी पॉलिनोमियल का फैक्टर जरूर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब वही करना है डिवाइड, है ना। अब x² - 4 से उसको डिवाइड करेंगे, बिकॉज x² - 4 जब फैक्टर है तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट्स को डिवाइड करेंगे ध्यान से, तो डिवाइड करने पे स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे इतना आ रहा है, यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, इसको आप लोग डिवाइड अच्छे से करेंगे, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, यानी इसको जो पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 34x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 120 को क्या लिखेंगे हम लोग, x² - 4 इंटू x² प्लस x माइनस 30। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना लिख सकते हैं ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है ना x² - 4, ये तो हम जानते हैं कि हमने कहाँ से निकाला है, ये गिवन जीरोस से बनाया है, तो इसको हम लोग फैक्टराइज नहीं करेंगे, है ना, बिकॉज ये तुमको दिया हुआ था ना। हम लोग इसको केवल फैक्टराइज करेंगे, तो इसको फैक्टराइज करेंगे। क्यों फैक्टराइज करना है, बिकॉज हमें जीरोस फाइंड करने हैं ना, तो बिना फैक्टराइज के हम लोग जीरोस नहीं फाइंड कर सकते। तो स्टूडेंट इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। ठीक है, x² प्लस x माइनस 30, तो x² इसको फैक्टराइज करेंगे तो 5 से 30 एंड 6 माइनस 5 प्लस 1 आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए कॉमन लेंगे x, तो x प्लस 6, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे x प्लस 6 कॉमन लिए तो x माइनस 5 बच गया। अब x प्लस 6 को 0 करेंगे, x कितना आएगा, -6, और x माइनस 5 को 0 करेंगे तो x कितना आएगा, 5। तो स्टूडेंट्स हमारे सभी जीरोस कितने आ गए, 2 जीरोस दिए हुए थे 2 - 2, बाकी के 2 जीरोस क्या थे, -6 एंड 5, तो चारों जीरोस आ गए स्टूडेंट्स। ठीक है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आराम से आप लोग ध्यान से करेंगे तो बिल्कुल सिंपल है, ये आराम से आ जाएगा। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, यहाँ पे जीरोस -√3 और +√3 है। ठीक है, तो वैसे सेम जीरोस दिए हैं, फैक्टर बनाएंगे, उनका प्रोडक्ट करेंगे तो x² - 3 भी फैक्टर होगा। फिर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद फिर क्या आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे क्या, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, इसको फैक्टर नहीं करना है, बिकॉज ये तो हमने जीरो से फाइंड आउट किया हुआ है ना, हम केवल इसको फैक्टराइज करेंगे, है ना। तो x² - 3x + 2 को फैक्टराइज कर रहे हैं तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, x - 2 और x - 1। अगर x - 2 को 0 करेंगे तो x आएगा 2, और x - 1 को 0 करेंगे x आएगा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑल जीरोस क्या आ गए, -√3 +√3 2 एंड 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चारों जीरोस आ गए इसके, है ना। ठीक, इसको भी आप लोग ध्यान से करिएगा क्योंकि पिछले जैसा ही क्वेश्चन है ये, है ना।
अब इसमें लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसको ध्यान से, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, यहाँ पे रूट में है और फ्रैक्शन में है। तो इसमें दिया हुआ है फाइंड ऑल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इफ इट्स टू जीरोस आर माइनस √3/2 एंड √3/2। ओके, तो इसमें देखिए यहाँ पे ये दोनों जीरोस दिए गए हैं, ठीक है, तो यानी x की वैल्यू होगी ये दोनों, यानी कि x प्लस √3/2 एंड x माइनस √3/2 फैक्टर होगा, यानी इसका मतलब इसका प्रोडक्ट भी करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, है ना, ये भी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे जब फ्रैक्शन होना तो पहले हम डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं, है ना, तो आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 3/2। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होता है ना उसको हम छोड़ देते हैं, बिकॉज उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, बिकॉज अगर हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो 2 तो अपने आप ही 0 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यानी कि हम डिनोमिनेटर को मेंशन नहीं करते हैं, तो हमारा सही क्या आ जाएगा, ऊपर वाला पार्ट। डिनोमिनेटर इक्वल करने के बाद ही ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर इक्वल करने के बाद ये चीज़ करनी है, नीचे वाला पार्ट हटाना है। यानी कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब बिल्कुल क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, है ना। अब डिवाइड करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 आएगा, यानी हम लिखेंगे कि ये पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 3 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें इसको तो फैक्टराइज करना नहीं है ना, क्यों, बिकॉज ये तो हमें गिवन जीरोस से बनाया हुआ था ना, ठीक है, हम केवल इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो -2 है तो 2 × 2 तो -2x प्लस 1x तो -x आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक पेयर बनाएंगे, अब इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2, यहाँ पे 1 x माइनस 2, तो इतना आ गया। अब हम x माइनस 2 को 0 करेंगे अगर, तो x क्या आएगा, 2 आएगा, और x प्लस 1 को 0 करेंगे तो x क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत, तो हमारे चारों जीरोस क्या आ गए, -√3/2, √3/2, 2 एंड 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से इन सब क्वेश्चन को कर लीजिएगा। आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग बिल्कुल डिस्कस करिए, ठीक है। और स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है, लेकिन अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं लगाने के लिए आपको, तो आपको जो भी डाउट आते हैं बिल्कुल आप लोग डिस्कस करिए, ठीक है। और इस चैप्टर की वर्कशीट जो है, जो एसएस कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोवाइड कराई जाएगी। बाकी जो स्टूडेंट एसएस कोचिंग के नहीं हैं, अगर वो वर्कशीट लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स फ्रंट पेज पे इस वीडियो के एक नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे हेलो एसएस कोचिंग लिख देंगे तो आपको वर्कशीट सेकेंड चैप्टर की मिल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग इसको ध्यान से लगाइए, पूरा वीडियो देखिए अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू एवरीवन, बाय।